हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल सुनील जांगड़ा सर। तो हम वैदिक मैथ्स बेटा हमने शुरू कर रखा है और उसका हमने पार्ट 2 आज डिस्कस करना है। पार्ट 2 में हमने जैसे आपको बताया था कि हम पार्ट 2 के अंदर हम मैजिक ऑफ 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैजिक ऑफ 9 क्या है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक 2 डिजिट के नंबर से। अब इसको हम एक्सटेंड भी आगे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर है जिसको हमें 99 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बेटा, उस नंबर को हमें 99 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमारे पास सामने एग्जांपल दे रखी है 26, 99, 26 को मल्टीप्लाई करा 99 से, 75 को मल्टीप्लाई करा 99 से, इसी प्रकार से 82 को मल्टीप्लाई करा 99 से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो सेकंडों के अंदर बेटा कैसे आता है। अगर मैं कहूं कि मेरे को 26 को मल्टीप्लाई करना 99 से, तो हम अगर हम जनरल कैलकुलेशन करेंगे तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट 99 से मल्टीप्लाई करने का एक रीजन है, यानी कि एक जो है आसान बात क्या है वो देखिए कि जब मैं इसको देखूंगा तो मेरे को क्या करना होगा। जैसे ही हम देखेंगे 26 को हमें 99 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें से एक कम कर दीजिए बेटा, 26 में से एक कम कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा 25। क्लियर, जो भी नंबर आपको दे रखा है उसमें से एक कम करना है। ठीक है, अब इस 9 में से इस पहले वाले 2 को माइनस करेंगे तो 9 माइनस 2 7 आ जाएगा, और इस 9 में से इस बाद वाले 5 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो बेटा इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 2574। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। अगर हम 75 को 99 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 76 से अगर एक कम कर दें तो बेटा 74 हो जाएगा इस नंबर से। इसी प्रकार से अगर 99 यहां पर है तो इस 9 में से जब इस 7 को अगर माइनस करेंगे तो बेटा 2 आएगा, और इस 9 में से इस 4 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो 742 आ जाएगा। इसी प्रकार से 82 को मल्टीप्लाई करना है तो आप खुद बताइए क्या आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यहां पर आएगा 81, और बेटा यहां पर 9 माइनस 8 1 आ जाएगा, और 9 माइनस 1 यहां पर 8 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 8118। इसी प्रकार से इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, यहां पर आ जाएगा 57, इससे एक कम कर देंगे, 9 माइनस 5 करेंगे तो बेटा 4 आ जाएगा, और 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, बिना कुछ किए जस्ट हम उसको 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं मैजिक विद 9। तो अब यहां पर हम देखा कि यहां पर 2 डिजिट है और हमने क्या किया, 2 डिजिट से हमने मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि क्या ये अप्लाई जो है वो 2 डिजिट के लिए होगा, नहीं ये आगे भी अप्लाई होगा, वो देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अभी हम इसको अप्लाई करते हैं आगे 3 डिजिट तक। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक नंबर ले रखा है कोई भी, जैसे हमने एक नंबर ले लिया इस प्रकार से, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 999 से। अब आप कहोगे सर आपने यहां पर भी 3 डिजिट की है और यहां पर भी। अभी हम सीख रहे हैं बेटा, तो सीखने के लिए हमें थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा काम रहना पड़ेगा। पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम और भी डिस्कस करेंगे कि जब ये हमारे पास 3 डिजिट का हो और ये 2 का हो तब क्या करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो वही काम हमें करना है, इससे एक कम कर देंगे तो 651 आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि इसमें से एक कम करने पर हमें क्या मिलेगा, 651। उसके बाद इस 9 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, इस 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इस 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो बेटा इसका जो आंसर है वो आएगा इतना। क्लियर, इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको आंसर दे रखा है, मल्टीप्लाई करना है इसको, क्वेश्चन दे रखा है 786, 786 को मल्टीप्लाई करना है 999 से। तो बेटा एक कम कर देंगे, 785 आ जाएगा। ठीक है, 9 माइनस 7 बेटा कितना होता है, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, और 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, ये इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए आपकी थोड़ी कंफ्यूजन भी दूर करते हैं कि ये जो है क्या यहीं पर वर्क करेगा, नहीं बेटा। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ गया कि यहां पर तो लिखा हुआ है 54 और यहां लिखा हुआ है 999। अब इसको कैसे करेंगे। क्लियर, यहां पर लिखा हुआ है 54, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, आप यहां पर देखिए कितने डिजिट हैं। यहां पर बेटा 2 डिजिट है, और यहां पर टोटल कितने डिजिट है 3, तो हम 2 डिजिट के हिसाब से करेंगे। देखिए 54 में से एक कम कर दीजिए 53,
54 में से हम क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे 53। अब देखिए आपको दिख रहा है कि इस 9 को इसके आगे यहां पर कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं यहां पर इसको 0 मान सकता हूं? कुछ भी नहीं है तो 0 सकता ना, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि ये यहां पर भी क्या होगा, 0 हो सकता है। हम मान सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, मतलब यहां पर ये 0 है। इसका मतलब इस 9 में से अगर मैं इस 0 को माइनस करूंगा बेटा, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 ही आ जाएगी। आप समझ गए होगी इस चीज को, ठीक है। उसके बाद इस 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इस 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 539। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपको दे रखा हो 78 को मल्टीप्लाई करना है 999 से, ठीक है। यानी कि यहां हम क्या करेंगे, यहां 78 है, अगर 78 है तो क्या करेंगे, एक कम कर देंगे 77। उसके बाद यहाँ 2 डिजिट है बट यहाँ 3 डिजिट है, बट यहाँ तो 1 9 तो एच डी आ जाएगा अपनी जगह पर 9, और इस 9 में से 7 को माइनस करेंगे 2, और इस 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्लियर। अब एक प्रॉब्लम और भी आती है कि मान लीजिए यहां पर 3 की बजाय बेटा अगर 4 जो है वो आ जाए, जैसे मान लीजिए ये आ गया 6 2 5 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो वही चीज बिल्कुल सेम टू सेम काम करेगी। पहले इसमें से कम कर दीजिए 624। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ 4 डिजिट है और यहाँ कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो अगर हम 0 को मान ले तो 9 माइनस में 0 कितना हो जाएगा, यहां पर तो आ जाएगा 9 बेटा, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 2, 9 माइनस में 2 हो जाएगा 7, और 9 माइनस में 4 हो जाएगा 5। ये आपका आंसर हो गया। तो बड़ी इतनी बड़ी कैलकुलेशन को देखिए हमने कितने आसानी से हम इसको कर रहे हैं। सपोज कि यहां पर आपके पास आ गया 75 को मल्टीप्लाई करना है इससे। अब आप देख पा रहे हो कि यहां पर ओनली 2 डिजिट है, बट वहां पर कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो कुछ नहीं करना हमें, वही रूल हमारा 74 बन जाएगा, एक कम कर देंगे। अब यहां पर कुछ भी नहीं है, तो अगर मैं यहां पर 2 0 कंसिडर कर लूं 0 0, तो 9 2 बार यहां पर आ जाएगा, और इस 9 में से इस 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, और इस 9 में से इस 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 5। तो इसका आंसर 949925। तो बेटा ये हमारा था गोल्डन, ठीक है। एक नेक्स्ट टूल हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर। तो चलिए सीखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर कैसे निकालते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम सीखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर क्या होता है। तो हमारे पास बेटा, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है एक 2 डिजिट का, ठीक है, 2 डिजिट का। एक नंबर है मान लीजिए हमारे पास बेटा 3 डिजिट का, या एक नंबर है हमारे पास 4 डिजिट का। इसको ध्यान से समझिए कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। अब अगर कोई भी हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, जैसा कि मान लीजिए हमारे पास 58 है सपोज कीजिए, तो 58 में हमारे पास 2 डिजिट है, और 58 के बाद में सबसे जो बड़ा नंबर होगा यानी कि 2 डिजिट में, वो 99 होगा। कितना होगा, 99 होगा। आप समझते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए एक हमारे पास 3 डिजिट का कोई नंबर है, 728 लेता हूं, तो इस 3 डिजिट में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा बेटा, 999 होगा या नहीं होगा 3 डिजिट में। अगर मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा है 4 डिजिट का, तो उसमें हमारे पास 9999, ये जो नंबर है वो सबसे बड़ा होगा 4 डिजिट के अंदर। तो अब हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, देखो। अब इस 99 से जस्ट नेक्स्ट जो नंबर होगा वो हमारे पास, अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 100। तो जैसे ही मैंने इसमें 1 प्लस किया तो ये नंबर बन गया 100, जो कि 3 डिजिट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि जो 2 डिजिट वाला नंबर है उसका जो बेस होता है, इसका जो बेस है बेटा, वो बेस होगा 100। इसी प्रकार से इस 999 के अंदर अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 1000 बन जाएगा। तो अगर कोई भी नंबर 3 डिजिट का है तो उसका जो बेस होगा, वो होगा 1000। यानी कि कोई भी नंबर अगर 2 डिजिट का है तो उसका बेस होता है 100, और कोई नंबर अगर हमारे पास 3 डिजिट का है उसका बेस होता है, तो इसका जो बेस है वो 1000 हो गया।
इसी प्रकार से अगर ध्यान से देखें, यहां पर हमारे पास ये जो 2478 है, अगर मैं इसमें बेटा 1 ऐड कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 10,000। तो मेरे पास कोई भी नंबर अगर 4 डिजिट का है तो उसका जो बेस होगा वो क्या होगा, वो 10,000। अब आप समझ गए कि मैं क्यों बता रहा हूं कि इसका बेस क्यों है, क्योंकि जैसे हमारे पास 58 है, अब 58 में हम कितना और ऐड कर दें कि उसके बेस तक पहुंच जाएं। क्लियर? 58 में हम कितना ऐड और करें कि हम उसके बेस तक पहुंच जाएं। तो आप कहोगे सर कि 58 में आप जो है 58 में आप 42 ऐड कर दीजिए तो आपको 100 मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात। इसी प्रकार से जो 728 है उसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरे को 1000 मिल जाए। तो आप कहोगे सर आप इसके अंदर 272 ऐड कर दीजिए। 272 अगर इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। अब बेटा हमारे सामने ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम सा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश कैसे करेंगे कि जैसे जैसे हम कोई नंबर देखते हैं और हमें जैसे कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, जैसे मान लीजिए 25 या ऐसा मान लेते हैं 67, ऐसा बोल दिया, और जैसे ही हमें उसको देखना है तो उसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, इसको कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इसमें ये नहीं सोचूंगा कि मैं क्या जोड़ूं इसमें कि 100 पहुंच जाए। मैं ये सोच लूंगा कि मैं 100 में से क्या माइनस करूं कि 67 आ जाए। एक ही बात है, 100 में से क्या माइनस करें कि 67 आ जाए और वही नंबर हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो जब भी हम किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमें कुछ भी याद रखना होता। जैसे भी आपको दिख रहा है, ये जो 67 आपको दिख रहा है, इसमें से आप बस फटाफट एक कम कर लेना। जो भी आपको नंबर दिख रहा है उसमें से आप एक कम कर लेना। जैसे आप एक कम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 66। ठीक है, 66। अब आपको कुछ नहीं करना, 99 में से इसको हमेशा माइनस करना। ये आसान रहेगा। जैसे भी आपको कोई नंबर देखिए उसमें से आप एक कम कर लोगे। अगर आपके पास 2 डिजिट का नंबर है तो आपने कम किया, 9 - 6 3, 9 - 6 3, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, मैं बोलता हूँ 58। आप कहोगे सर इसको हमने 57 कर लिया, दोनों को 99 में से माइनस कर दिया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, आप कहता हूं मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें से एक कम कर लो 271 और यहां पर लिख लो 999, तो यहां पर 9 - 1 8, 9 - 7 2 और 9 - 2 7, इसका कॉम्प्लीमेंट। समझ गए बेटा? दोबारा देख लीजिए कि हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। जो भी आपको नंबर दे रखा होगा, कॉम्प्लीमेंट निकालने का सबसे आसान मेथड क्या है कि अगर हमारे पास जैसे कोई भी एक नंबर है 2 डिजिट का, 74 मान लीजिए, हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट 2 डिजिट का है तो इसमें हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, 73। ठीक है, 73 होगा। अब इस 73 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस 73 को 99 में से माइनस करना है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये 2 डिजिट का है। तो देखो 19 में से माइनस नहीं करना, इसमें देखो 9 + 2 7, 9 + 2 7 + 2 9 और 3 + 6, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होते हैं। 74 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 26 होगा। इसी प्रकार से अगर आपको निकालना हो इसका कॉम्प्लीमेंट 270, ऐसा मान लेते हैं 657, इसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो इसमें इसे एक कम करेंगे, 656। ठीक है, 9 - 6 3, 9 - 4, 9 - 5 4 और 9 - 6 3, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। चलिए एक नंबर और देखते हैं जो कि 4 डिजिट का है, उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये आपके पास कोई नंबर है जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप इसमें से एक कम कर लीजिए। जैसे इसमें से एक कम करूंगा तो बनेगा 6727। ठीक है, 6727। अब इस पूरे नंबर को अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे तो 9 - 6 3, 9 - 7 2, 9 - 2 7, 9 - 7 2, ये बेटा इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट आ गया जो आपको गिवन नंबर था। तो बेटा आई होप आज हमने जो 2 रूल सीखे, मैजिक विद 9, और ये भी मैजिक ऑफ 9 ही है जिसमें हम क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो हमने आज सीखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर और मैजिक ऑफ 9। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम वैदिक मैथ्स के और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।